हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और यदि आप JAIB मई 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर मैं आपके साथ जुड़ता हूं PPB की क्लास के साथ, यानी पेपर 2 के साथ। और पेपर 2 हमारे लिए पहले आसान होता था क्योंकि वन लाइनर सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे। बट पिछले साल के ट्रेंड से थोड़ा सा हमारे पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा है। तो अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो, हम 60+ मार्क्स लेके आए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सिलेबस को पहले समझें। हमारे सिलेबस में क्या क्या हमसे पूछा गया है और क्यों उसका क्या महत्व है, इस चीज को मैं ऑलरेडी एक सेशन में आपको बता चुका हूं। तो देखते हैं हमारे सिलेबस के बारे में कि किन किन चीजों पे हमें फोकस करना है और कैसे हमें चीजों को कंक्लूड करना है कि अपने बेस्ट मार्क्स के साथ अपने एग्जाम को हम क्वालिफाई कर पाए। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि JAIB या DBF एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको टोटल 4 पेपर्स को टारगेट करना होगा, जहां पे पेपर 1 IEIFS होगा, पेपर 2 PPB होगा, पेपर 3 AFM होगा और पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट होगा। और हमें सभी को एग्जाम यानी सभी पेपर्स में 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना होगा, यानी 100 नंबर के क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें आपके 50 नंबर यानी 50 मार्क्स आना जरूरी है। और इस समय भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ा आसान है कि आप निगेटिव मार्किंग से बचते हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं पेपर 2 यानी PPB की, किसकी बात करते हैं? जब हम पेपर 2 यानी PPB की बात करते हैं तो PPB हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आज का। यहां पे जो टोटल यूनिट हमें दी गई हैं, टोटल यूनिट्स हमें जो दी गई हैं वो 55 यूनिट्स हैं, ठीक है। और हर एक यूनिट में मैक्सिमम यूनिट ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी हैं, 30-30, 25-25, 20-20 पेज की हैं। तो ये एक प्रकार से सब्जेक्ट नहीं है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ग्रंथ है, यानी जहां पर हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा जिससे कि हम अपने सिलेबस को कवर कर लें, है ना। दूसरे 3 सब्जेक्ट की अपेक्षा अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा यूनिट, सबसे बड़ा सिलेबस आपको अगर JAIB एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना, तो वैरायटी के साथ, तो वो आपको मिलेगा PPB, ठीक है। तो PPB पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारा चाहे पेपर 1, 2, 3, 4 हो, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का होता है, 2 आवर आपको प्रोवाइड किया जाता है और नेगेटिव मार्किंग क्या है? 0 है। अब हम जब PPB के मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो टोटल हमें 4 मॉड्यूल्स कवर करने हैं, टोटल 4 मॉड्यूल्स को हमें कवर करना है। और इन 4 मॉड्यूल्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला मॉड्यूल है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस 21 यूनिट्स के साथ। दूसरा है फंक्शन ऑफ बैंक, तो यहां पे हमें फंक्शन ऑफ बैंक में मैक्सिमम जो हमारा लोन और एडवांसेस का पार्ट होता है, लोन एंड एडवांसेस, एडवांसेस का पार्ट होता है, वो यहां पे हमें पढ़ना है सेकंड वाले मॉड्यूल में, मॉड्यूल बी में। फिर मॉड्यूल सी हमारा पूरा टेक्नोलॉजी वाले टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज बैंक में डिजिटल बैंकिंग की बात चल रही है, कस्टमर्स भी डिजिटल बैंकिंग के थ्रू बैंकिंग की सेवाएं लेना चाहता है, तो बैंक डिफरेंट टाइप से, है ना, अलग अलग तरीके से अपने कस्टमर्स को टेक्नोलॉजी की लिवरेज लेके बैंकिंग सर्विसेज को ऑफर कर रहा है। तो उन्हीं सब चीजों को हम यहां पे पढ़ेंगे। और चौथा हमारा होता है एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो, मॉड्यूल ए में 21 यूनिट्स हैं और मॉड्यूल बी में 20 यूनिट्स हैं, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो मेजर 41 यूनिट्स यानी 55 यूनिट्स में से 41 यूनिट्स सिर्फ आपकी मॉड्यूल ए और बी से कवर हो जाती हैं। और अगर हम बात करें 14 यूनिट आपका किससे होता है? सी एंड डी से कवर होता है और 41 यूनिट आपकी ए और बी से। तो अब आपको ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा मॉड्यूल हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हमें मॉड्यूल ए और बी को करना है कवर, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। लेकिन सी और डी को आप स्किप नहीं कर सकते अगर आपने टारगेट लिया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना, नॉट स्किप, ठीक है, आप स्किप नहीं कर सकते। तो अगर आपने टारगेट लिया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम 60% मार्क्स के साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, तो आपके लिए चारों मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, बट 60 to 70% एग्जाम के क्वेश्चंस आपको ए और बी से मिलते हैं और 30 to 40% जो क्वेश्चन है वो हमें इससे मिलते हैं, 30% मिलते हैं, 40 तो नहीं मिलते, ठीक है।
तो अब आपको टारगेट करना है, अगर आप चाहते हो आसानी से तो सी और डी को मिस मत करिएगा, ए और बी को इंपॉर्टेंस दीजिएगा बट सी और डी को मिस मत करिएगा। अब आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। सो जब हम मॉड्यूल ए में जर्नल बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं तो यहां पे हमें बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कवर करना है, एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी गाइडलाइंस को पढ़ना है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी, केवाईसी को कैसे यूज करते हैं, ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर, अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स को हम कौन से अकाउंट ऑफर करते हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में हमें बताना है, और यहां पे हमें किलरिंग एंड कलेक्शन ऑफ कैश को पढ़ना है, बैंकर कस्टमर का स्पेशल रिलेशनशिप जहां मैंडेट की बात करेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करेंगे, लीन की बात करेंगे, जहां पे हम राइट ऑफ सेट ऑफ की बात करेंगे, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल्स हम कवर करेंगे, फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई बिजनेस, ठीक है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस ये हमें देखना है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हमारा पार्ट आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, कलेक्टिंग बैंक, एंसिलरी सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस, ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर एंड कस्टमर राइट्स, और ग्रीवेंस रिड्रेसल जहां पे इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम 2021, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये हमारी 21 यूनिट्स मॉड्यूल ए की होंगी। इसके बाद हम मॉड्यूल बी पे आएंगे, तो मैंने क्या कहा था, यहां पे बैंक के एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस की बात यहां पे की जाएगी, है ना, लिखा है बैंक के फंक्शंस। तो बैंक के जो फंक्शंस होते हैं, दो ही मेन फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्ट द डिपॉजिट प्रोवाइड द लोन। तो जो सेकंड वाला फंक्शन है प्रोवाइड द लोन, सेकेंडरी नहीं सेकंड प्रोवाइड द लोन, उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, अगर कोई लोन लेने आएगा तो अप्रेजल असेसमेंट कैसे किया जाएगा, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट, ठीक है, टाइप ऑफ कोलेटरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी सिक्योरिटी आप लोन के अगेंस्ट में रखते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, आप अलग अलग जो चार्ज क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप क्या करोगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो लोन दिया अगर डूब रहा है तब क्या होगा, इंपॉर्टेंट लॉ रिकवरी के रिगार्डिंग, अगर आपका लोन है तो रिकवरी कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अपने क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो देखिए आप अगर देखेंगे तो अभी तक तो हमने पूरा किसकी बात की है, लोन और एडवांसेस की बात की है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और बैंक गारंटी, तो यहां पे आप किसकी बात कर रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट की, डिफर्ड पेमेंट गारंटी, बिल फाइनेंस आपका ये भी क्रेडिट है, पर्सनल फाइनेंस, प्रॉपर्टी सेक्टर एडवांसेस, लोन ही तो दे रहे हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंस लोन ही दे रहे हैं, फाइनेंस टू एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेंडिंग अरेंजमेंट विद एनबीएफसी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये हमारा मॉड्यूल बी यहां पे कवर हो जाएगा। मॉड्यूल सी हमने क्या कहा, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो सबसे पहले बैंक कंप्यूटराइजेशन को हम समझेंगे, कोर बैंकिंग सोल्यूशन एनवायरनमेंट क्या है, डिजिटल बैंकिंग को हम समझेंगे, डिलीवरी चैनल्स कौन कौन से जिनके थ्रू हम अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिव यानी बैंक ब्रांच के अलावा कैसे, डेटा कम्युनिकेशन एंड ईएफटी सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड ईएफटी सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड ट्रेंड इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड मिटिगेशन मेजरमेंट, फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट, और टेक्नोलॉजी ट्रेंड इन बैंकिंग, ई रूपी, फिनटेक, रेगटेक, सुपटेक, इनको हम लोग पढ़ेंगे, पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहेगा। साथ ही साथ हमारा मॉड्यूल डी एथिक्स की बात करता है, तो एथिक्स, बिजनेस एथिक्स इन बैंकिंग, है ना, फिर हम पढ़ेंगे एथिक्स एक्ट इंडिविजुअल लेवल, एथिक्स डायमेंशन एम्प्लॉइज, फिर वर्क एथिक्स और वर्क प्लेस पे कैसा होना चाहिए, बैंकिंग एथिक्स चेंजिंग डायनेमिक्स, और यहां पे केस स्टडीज भी आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो यहां से एथिक्स पढ़ेंगे, यहां से टेक्नोलॉजी, न्यूमेरिकल जो भी आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल आपको मिलेगा मॉड्यूल बी से। कहां से मिलेगा न्यूमेरिकल, मॉड्यूल बी से मिलेगा। सबसे पहले यूनिट नंबर 23 आपको न्यूमेरिकल देगा, फिर इसके बाद आपको एनपीए न्यूमेरिकल देगा, फिर इसके बाद आपको एग्रीकल्चर फाइनेंस, प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग या प्रॉपर्टी सेक्टर एडवांस न्यूमेरिकल देता है, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट आपको न्यूमेरिकल देता है, एग्रीकल्चर फाइनेंस आपको न्यूमेरिकल देता है। तो ये न्यूमेरिकल वाले जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया है, हाँ, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल फाइनेंस टू एमएफआई,
को लैंडिंग एंड इसमें से भी आ जाते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन मेजर वाले पार्ट वही हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सिलेबस जिसको ध्यान में रखना है। ये मैंने सिर्फ आपको बेसिक मजबूत चीजें बताई हैं जिनको आपको याद रखना है। तो आप स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल ए एंड बी से, बोथ मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने फिर बताया डोंट स्किप मॉड्यूल सी एंड डी, मॉड्यूल सी एंड डी, मॉड्यूल सी और डी को आप क्या नहीं कर सकते हैं, सी और डी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, आप पीपीबी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, जेएआईबी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी पॉइंट्स हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम जेएआईबी CAIB बाय अरविंद सर के साथ जुड़ सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने डाउट हमसे शेयर कर सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू ऑल।